आगे सेल साइकिल में प्रिपरेशन और डिवीजन दो पार्ट होते हैं। प्रिपरेशन पार्ट को हमने इंटरफेज बोला, कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर एम फेज। नेक्स्ट हेडिंग माइटोटिक फेज भी इसको नाम देते हैं, माइटोटिक फेज। इसको जो है हम लोग जो है डिवीजन फेज नाम देते हैं, डिवीजन फेज। समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर जो है पता चलेगा डिवीजन कैसे होता है, कैसे नए सेल्स बनते हैं। डिवीजन फेज इट इज एक्चुअल फेज वेयर सेल विल डिवाइड, इट इज एक्चुअल फेज वेयर सेल विल डिवाइड। डिवीजन फेज टोटल सेल साइकिल का 5% टाइम लेता है। ह्यूमन के लैंग्वेज में 1 आवर टाइम स्पेंड होगा डिवीजन फेज में। इन जनरल बात किया जाए तो 30 मिनट से 3 आवर्स का टाइम लेता है इन जनरल। सो है डिवीजन फेज, ठीक है। तो मेंशन करते हैं कुछ पॉइंट, बात पकड़ेंगे आगे जाके। हमने क्या बोला, एक्चुअल फेज, एक्चुअल फेज वेयर mother cell divides, where mother cell divides into new cells या daughter cells, into new cells या daughter cells, ठीक है। ये एम फेज बेसिकली माइटोसिस के लैंग्वेज में होता है। आगे जाके मैं एम फेज को 2 टाइप में डिवाइड कर दूंगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्वेश्चन में केवल एम फेज के रेफरेंस में अगर बात हो रही है तो हम माइटोसिस को ही इमेजिन करेंगे। दो एम फेज इट इज ऑफ 2 टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्वेश्चन में एम फेज आया है, ऑप्शन बना दिया गया है। अब हमें जो है, हमको तो पता है कि एम फेज 2 टाइप का होता है, तो हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को पकड़ के जो है जस्टिफाई करना चाहेंगे, ऑप्शन को नहीं। एम फेज बेसिकली कनेक्ट होता है माइटोसिस से, ठीक है। बात आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा समझते हैं। इन ह्यूमन सेल, in human cell it takes 1 hour time, ठीक है। इन जनरल मेंशन कर देते हैं, इन जनरल एम फेज कंप्लीटेड इन 30 minutes to 3 hours डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल। एम फेज एक ऐसा फेज है जहां पर द प्रिपरेशन डन इन द इंटरफेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल्स। मेंशन करते हैं पॉइंट, ठीक है। ड्यूरिंग एम फेज थोड़ा समझिएगा, प्रिपरेशंस डन इन इंटरफेज, प्रिपरेशन डन इन G1S and G2 are equally distributed in daughter cells। आइए समझिए नेक्स्ट लाइन, पहले भी सुन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या बोला, एम फेज रिप्रेजेंट मोस्ट ड्रामेटिक फेज। बहुत ड्रामा होगा। क्या ड्रामा होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ हम बातें करेंगे। It represents most dramatic phase of cell cycle, most dramatic phase of cell cycle। M phase completed into 2 steps। M phase का या डिवीजन फेज का पर्पज क्या है, जो भी मदर सेल ने G1S G2 में प्रिपेयर किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू सेल्स में। 2 स्टेप में जो है एम फेज कंप्लीट होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ले चलते हैं बात आगे। आइए थोड़ा, मैंने क्या बोला यहां पर, एम फेज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स या 2 स्टेजेस। The first one is karyokinesis, second one is cytokinesis। Karyokinesis and cytokinesis, it represent division of nucleus, this results in formation of daughter nuclei,
daughter nuclei. Cytokinesis, it represent division of cytoplasm. Division of cytoplasm. This results in formation of new cells या daughter cells. माइटोटिक फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन इनडायरेक्ट होता है. माइटोसिस फेज में, एम फेज में, लेट इट बी माइटोसिस फेज, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है या मियोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है. द न्यूक्लियस अंडरगो मेनी मोर चेंजेस, नॉट डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा. सो यहां पर कैरियोकाइनेसिस, इट रिप्रेजेंट, कैरियोकाइनेसिस में देयर इज indirect division of nucleus. There is indirect division of nucleus as nucleus goes for many changes. अच्छा, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, ये हम माइटोसिस के लैंग्वेज में जो है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे. सो एम फेज, माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज, मैं फिर से बोल रहा हूं, एम फेज, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज को कनेक्ट किया जाता है माइटोसिस से. आगे मैं समझाऊंगा. ये आप अपने माइंड के बैकग्राउंड में जो है मेमोराइज करके रखिए. वेल, डिवीजन फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, शॉर्ट टाइम लेता है, 1 आवर इन ह्यूमन सेल कंप्लीट हो जाता है. यहां पर जो है डिवीजन फेज में मदर सेल अपने प्रिपरेशन को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. 2 स्टेजेस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. न्यूक्लियस के डिवीजन के समय, क्या मैं बोलूं, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस chromosomes are distributed, and during division of cytoplasm and cell organelles are distributed. ठीक है, इरेज करके कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं. सुनिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, कैरियोकाइनेसिस results in distribution of chromosomes या जेनेटिक मटेरियल इन डॉटर सेल्स. नीड योर अटेंशन. यहां पर मैंने क्या बोला, साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म and cell organelles in the daughter cell. वेल, जैसे हमने साइटोप्लाज्म बोला, एवरीथिंग इंक्लूडेड है साइटोप्लाज्म में, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द कंपाउंड, ऑल द मिनरल एक्सेट्रा, प्लस सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में ही इंक्लूडेड है. मैं थोड़ा सेल ऑर्गेनेल को हाईलाइट कर दिया सो दैट क्लियर रहे. डिवीजन फेज शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होगा, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है. 2 स्टेजेस में जो है सेल डिवाइड हो जाएगा. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, जहां पर जो है मदर सेल के पास जो है जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म इन टर्म्स ऑफ ऑल द केमिकल कंपाउंड, सेल ऑर्गेनेल एक्सेट्रा डॉटर सेल में. पॉइंट समझे कि नहीं? तो पॉइंट मैं बोल सकता हूं, वैसे तो मैंने बोला भी है, ठीक है. कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स. ठीक है, ये मैंने जो है प्रीवियस पॉइंट में मेंशन कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज जो है कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स. बात आगे ले चलते हैं. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन फेज में क्या हो रहा है क्रोमोसोम के साथ. डिवीजन फेज में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स में कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर 2 टाइप का डिवीजन फेज हो सकता है. अगर डिवीजन फेज में मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसे टाइप ऑफ डिवीजन फेज को हम माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे. और मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम है उसका हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऐसे डिवीजन फेज को, टाइप ऑफ डिवीजन फेज को हम मियोसिस या मियोटिक डिवीजन नाम देंगे. 2 टाइप में डिवीजन फेज को मैं जो है 2
डिवाइड कर रहा हूं, दो टाइप का डिवीजन फेज बेस्ड ऑन द क्रोमोजोम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इरेज करके मेंशन करते हैं। बात आगे ले चल रहे हैं। मैंने क्या बोला? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, या बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स। सुनिए समझिए, यहां पर मैंने बोला सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, बेटर टू से एम फेज, बेटर टू से डिवीजन फेज, सेल डिवीजन या एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज, इट इज ऑफ टू टाइप्स। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे सारी स्टोरी को। मैं फिर से जो रिवाइज कर लूंगा, कहीं पर कुछ पॉइंट नहीं अटकने देंगे। एक है इक्वेशनल डिवीजन, एक है इक्वेशनल सेल डिवीजन, और दूसरा है रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिडक्शनल सेल डिवीजन। सारी बातें समझेंगे। एक है इक्वेशनल सेल डिवीजन, दूसरा है रिडक्शनल सेल डिवीजन। इट इज कॉल्ड माइटोसिस, इट इज कॉल्ड माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एंड रिडक्शनल डिवीजन इट इज कॉल्ड मियोसिस, इट इज कॉल्ड मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस को हम बहुत डिटेल में सारे स्टेप्स क्लियर करने वाले हैं। कुछ माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड एक जो है डिफरेंशिएशन टेबल बना के कुछ इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे इनकी स्टोरी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ा समझते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर मेंशन किया माइटोसिस और मैंने मेंशन किया मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस को हम डिटेल में फिलहाल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। डिटेल में डिफरेंशिएशन आप खुद ही कर ले जाओगे। माइटोसिस और मियोसिस में 15, 20, 25 डिफरेंशिएशन पॉइंट्स आप लिख ले जाओगे जब आपको माइटोसिस और मियोसिस समझ में आ जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशनल डिवीजन, क्लियर करूंगा मैं। इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशनल डिवीजन। यहां पर मैंने बोला इट रिप्रेजेंट्स रिडक्शनल डिवीजन, इट रिप्रेजेंट्स रिडक्शनल डिवीजन। बात समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलने वाला हूं ये इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब थोड़ा समझिएगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन सेम, remain same in daughter cells, in daughter cells as compared to mother cell। मदर सेल के विथ रेफरेंस टू मदर सेल लिख दे, एज कंपेयर टू मदर सेल या विथ रेफरेंस टू मदर सेल, विथ रेफरेंस टू मदर सेल। मदर सेल के रेफरेंस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है इक्वेशनल डिवीजन हो गया, डॉटर सेल को सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा। यहां पर मैंने बोला विथ रेफरेंस टू मदर सेल, विथ रेफरेंस टू मदर सेल। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स reduces half, number of chromosomes reduce half in daughter cells। सारी बातें करेंगे इन डॉटर सेल्स। आइए समझिए मैंने क्या बोला। यहां पर जो है माइटोसिस, माइटोसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल, बॉडी सेल। और मियोसिस बेसिकली जो है माइटोसिस बॉडी सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में होता है, मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस के लिए पॉइंट मैंने बोला यहां पर माइटोसिस, थोड़ा सुनिएगा। सेल परफॉर्मिंग माइटोसिस, सेल परफॉर्मिंग माइटोसिस, सेल परफॉर्मिंग माइटोसिस कॉल्ड माइटोसाइट। एंड यहां पर मैंने बोला सेल परफॉर्मिंग मियोसिस कॉल्ड मियोसाइट, कॉल्ड मियोसाइट। आई नीड योर अटेंशन। मैंने यहां बोला माइटोसिस मोस्टली अकर,
माइटोसिस मोस्टली अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स, ठीक है। कैन ऑल्सो अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल, कैन ऑल्सो अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। कैसे होगा बाद में हम समझेंगे जब माइटोसिस को जो है डिटेल में जाएंगे। मियोसिस, नीड अटेंशन हियर, मियोसिस अकर्स ओनली इन, मियोसिस अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, मियोसिस अकर ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जनरेटिव सेल्स भी नाम देते हैं, जनरेटिव सेल्स को हम जर्म सेल्स भी नाम देते हैं। Equational division, reductional division, number of chromosome remains same in the daughter cell with reference to mother cell, number of chromosome reduces off in daughter cell with reference to mother cell। यहाँ माइटोसाइट परफॉर्म माइटोसिस, मियोसाइट परफॉर्म मियोसिस, मियोसाइट, ठीक है, मियोसाइट परफॉर्म्स मियोसिस। और यहां पर ये बेसिकली जो है सोमैटिक सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। और कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा आइएगा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। माइटोसिस, नीड योर अटेंशन, माइटोसिस अकर्स बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। Meiosis occurs only in diploid cell, only in diploid cells। Mitosis, it results in growth and development, it results in growth and development, it results in multiplication of cells, multiplication of cells। Meiosis, it results in formation of gametes, formation of gametes। आइए थोड़ा समझते हैं, बहुत सारे पॉइंट यहां पर समझ जाएंगे, फिर डिटेल में तो जाना ही है। वेल मैंने क्या बोला, माइटोसिस ये वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस। मियोसिस इट इज टू स्टेप प्रोसेस, मियोसिस इट इज टू स्टेप प्रोसेस। समझेंगे, सारे पॉइंट समझेंगे। माइटोसिस इट प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स, इट प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स। Meiosis it produces 4 daughter cells, 4 daughter cells। Mitosis it is called homotypic division, also called homotypic division, homotypic division। Due to number of chromosome equally distributed, it is called heterotypic division, it is called heterotypic division। यहां पर मैं कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं। हेटेरोटाइपिक डिवीजन, कुछ पॉइंट माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड क्लियर हो जाए, इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर, मदर सेल अगर डिप्लॉइड है तो ये वन स्टेप माइटोसिस करेगा और 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, दोनों को दोनों डिप्लॉइड होंगे। मदर सेल अगर हैप्लॉइड है तो ये वन स्टेप में माइटोसिस करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे। लेकिन मियोसिस में मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉइड होंगे, ये 2 स्टेप में मियोसिस करेगा। पहला स्टेप होगा मियोसिस 1, मियोसिस 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। ये मियोसिस 1 एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है, एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है विथ रेफरेंस टू क्रोमोसोम। जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। जो सेल मिलेंगे इन सेल्स को हम डॉटर सेल नाम देके डायड सेल्स नाम देंगे। दोनों डायड सेल ये करेंगे मियोसिस 2, और मियोसिस 2 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। मियोसिस 2 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। मियोसिस 2 सेकंड स्टेप हो गया। तो यहां पर मुझे मिला डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। आई नीड योर अटेंशन, मियोसिस 2 ये
इक्वेशनल डिवीजन होता है, हम बाद में बताएंगे, थोड़ा यहां पर मेंशन करते हुए क्लियर करते हुए बात आगे बढ़ा रहे हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया हाफ मियोसिस 1 में, तो क्यों जो है जरूरत पड़ी मियोसिस 2 परफॉर्म करने का, क्यों जो है मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस के डिटेल में हम आपको जस्टिफाई कर देंगे मियोसिस 2 क्यों करना पड़ा, जब मियोसिस का काम है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना, मियोसिस 1 में ही हाफ हो गया, तो सेकंड स्टेप मियोसिस 2 क्यों किया सेल ने, बात की बात है। So based on what occurring with the chromosome during the M phase, division phase, mitotic phase, क्रोमोसोम के साथ मदर सेल के पास जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ड्यूरिंग एस फेज जो रेप्लिकेशन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स में कैसा हो रहा है, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाफ द नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस जिसने किया माइटोसाइट बोला उसको, मियोसिस जिसने किया मियोसाइट बोला उसको, माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होगा, ये केवल डिप्लॉइड सेल में होगा, माइटोसिस मोस्टली सोमैटिक सेल में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में भी हो सकता है, ये केवल और केवल मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। माइटोसिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। माइटोसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। मियोसिस 4 डॉटर सेल देगा, माइटोसिस 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। तो ये थोड़ा हमने माइटोसिस और मियोसिस को हाईलाइट कर लिया। अब माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप का सेल डिवीजन डिटेल में चलते हैं। पहला मैं लेता हूं माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन।